हमारे गुरु महाराज 3 दिन स्कूल गए थे। छोटा शिशु गया, गुरुजी ने छू दिया, मचल के लड़का रोने लगा तो माँ उठा ले गई, गोद में भाड़ में गई, विद्या आज से मेरा बेटा नहीं पढ़ेगा। शिक्षा का पाठ जीवन से उठ गया। क्षेत्रीय माहौल के अनुसार दंड बैठक कसरत। 28 साल की उम्र तक कभी कुश्ती में हारे ही नहीं, बहुत लड़े। अनायास 3 आकाशवाणी हुई, इन महात्मा को भोजन कराओ और ये गलत काम है, रो रो नरक में जाओगे, लौट आए। तीसरी आकाशवाणी हुई, इस खंडहर मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज बैठे हुए हैं। अंदर घूम के चले आए, कोई नहीं मिला। वो खंडहर शिवालय जहाँ पर पुजारी कभी जाता ही नहीं था। जब झुंझलाहट पैदा हुई कि हमारे पीछे कौन पड़ा है, कौन जोर से बोलता है, कौन आहिस्ते बोलता है, आवाज आई कि इसमें गुरु महाराज हैं, इसमें तो कोई नहीं। इतने में खांसने की आवाज आई, वास्तव में वो महापुरुष बैठे थे। प्रकाश की व्यवस्था किया और रात को 8 बजे की बात थी। अंधेर धूप, प्रकाश की व्यवस्था किया, सेवा में लग गए और 3 दिन 3 रात लगे ही रह गए। जब गुरु महाराज है तो बाकी क्या, फिर लौट के घर नहीं गए। 4 महीने में भजन जागृत हो गया, जैसे कोई अपने ही आंगन में गड़ा हुआ पूर्वजों का धन पा जाए। अनायास भजन जागृत हो गया। भगवान उठाने बैठाने लगे, चलाने लगे, भजन पढ़ाने लगे। उन्हीं के निर्देशन में चलकर शीघ्र ही महाराज दर्शन स्पर्श और स्थिति पा गए। हमने पूछा, महाराज आपको आकाशवाणी क्यों हुई, सबको तो नहीं होता। तो बताया, ये शंका हमें भी थी। तब भगवान ने बताया, तू पिछले 7 जन्म से लगातार साधु रहा है। पिछले जन्म में निवृत्ति हो चली थी, किंतु एक तो ये शादी विवाह क्या होता है, दूसरा गांजा पी के बहुत झूमते हैं लोग, उसमें कौन सा सुख है। थोड़ा देहा अध्यास, मैं कुलीन हूं, मैं फलाना हूं, ऐसा देहाध्यास। इन 3 हल्की सी मन में कुतर्क था, सच्चे थे एकदम। मन में एक तर्क अवश्य था, इसलिए जन्म लेना पड़ा। थोड़े इस समय में भगवान ने दिखा सुना के निवृत्ति करवा दिया और आदेश दिया कि ये गुरु महाराज और ये रास्ता कर भजन। महाराज कहें, साधु कोई होता नहीं। जब वो समय आता है तो घर कोई छोड़ता नहीं, छूट ही जाता है। कोई मरना नहीं चाहता, मरना तो पड़ता है। पागल कोई नहीं होना चाहता, नहीं वो झटका लगी तो जाता है। ऐसे ही मरना और साधु होना बराबर है। हाँ, गुरु महाराज पढ़े लिखे नहीं थे। गुरु महाराज की शरण में गए तब तक हमें कुछ मालूम नहीं था, धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है। और एक सज्जन रामायण पढ़ रहे थे। हमने पूछा, बहुत मुस्कुरा रहे हो, कौन पुस्तक है? तो बोले रामायण। फिर भी वो मुस्कुराते ही चले जा रहे थे। हमने पूछा, रामायण में लिखा क्या इसमें? बोले सीता जी से सखियां विनोद कर रही है फुलवाड़ी में, जनकपुर में। तो जनकपुर, फुलवाड़ी, सीता जी, सखियां, ये शब्द नाम हमने पहली बार सुना और रामायण नाम भी हमने पहली बार सुना। तो हमने